नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। आज हम पंचमी विभक्ति के जो सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत जो सबसे पहला सूत्र आता है वो आता है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए पादानम। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, तो देखिए इसमें दो शब्द है, एक तो है ध्रुव और एक है अपाय। ये जो अपाय होता है इसका अर्थ होता है विश्लेष। विश्लेष जिसको हम कह सकते हैं अलग होना। अपाय का अर्थ होता है विश्लेष, जिसको हम हिंदी में अर्थ लगाएं तो वो होगा हमारा अलग होना। और ध्रुव, ध्रुव का अर्थ होता है अवधि रूप, या हम कहें जो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में ही बने रहना, वही क्या होता है हमारा ध्रुव, या हम कहें उसको अवधि रूप। तो देखिए ये जो सूत्र है क्या कहता है कि अलग होने की स्थिति में, विश्लेष की स्थिति में जो ध्रुव होता है अर्थात जो अवधि रूप है, या जो हम कहें जो अपनी स्थिति में बना रहता है। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति गतिशील है तो वह गतिशील ही रहता है, और कोई स्थिर है तो वह स्थिर ही रहता है, वही क्या है ध्रुव या अवधि रूप है। तो ये सूत्र कहता है अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव या अवधि रूप है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो ये सूत्र क्या करेगा, अपादान संज्ञा करेगा। अब देखिए जैसे ही ये सूत्र आता है उसके बाद कौन सा सूत्र आता है, अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। तो ये सूत्र क्या कहेगा कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जिसकी अपादान संज्ञा हो जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों सूत्र एक साथ काम करते हैं कि ध्रुवम अपाय अपादानम की विश्लेष अर्थात अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव अर्थात अवधि रूप होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और जैसे ही अपादान संज्ञा हम कर देते हैं तो सूत्र काम करता है अपादाने पंचमी, की अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ग्रामाद आयाति। उदाहरण है हमारा ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, गांव से आता है। तो देखिए मान लीजिए कोई गांव है और यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति रहता है, तो यहाँ अर्थ के अनुसार क्या है, गांव से आता है। तो यह जो व्यक्ति है ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यह आकर के मान लीजिए यहाँ आ गया। तो अब देखिए हम इस सूत्र को देखते हैं, ये क्या कहता है कि अलग होने की स्थिति में, तो यहाँ देखिए व्यक्ति जो है वो गांव से अलग हो चुका है क्योंकि अब ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो अलग होने की स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। फिर कहता है कि जो ध्रुव होता है, जो अवधि रूप है अर्थात जो अपनी स्थिति में बना रहता है। तो अब देखिए व्यक्ति जो था पहले यहाँ था और अब ये चल करके यहाँ आ गया, तो ये अपनी स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ये स्थिर था, फिर उसने गति को प्राप्त किया, तो ये ध्रुव नहीं है। लेकिन देखिए ये जो गांव है ये पहले भी यहीं था और अभी भी यहीं पर है, तो ये जो गांव है ये कौन हो गया, हमारा ध्रुव हो गया, अवधि रूप हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, जो ध्रुव या अवधि रूप होता है उसकी अपादान संज्ञा हम करते हैं। तो ये जो गांव है इसकी हम इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, अपादान संज्ञा
कर देंगे। और जैसे ही गांव की अपादान संज्ञा होती है ये सूत्र काम करेगा अपादाने पंचमी। तो अपादान संज्ञक जो होगा उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में अपादान संज्ञक कौन है? ग्राम है। ग्राम है तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रामाद बन जाएगा। तो इस प्रकार से ध्रुवम अपाय अपादानम अर्थात विश्लेष अर्थात अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव या अवधि रूप होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह ये ग्रामाद इस प्रकार से शब्द बनता है। एक और उदाहरण देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है धावतो अश्वात पतति, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं धावतः अश्वात पतति। दोनों ही वाक्य सही है। तो यहां देखिए दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहां देखिए स्थिति किस प्रकार से, मान लीजिए ये कोई घोड़ा है और इसके ऊपर कोई सवार बैठा हुआ है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो अब देखिए जो सवार यहाँ बैठा हुआ है ये अब क्या हो गया, यहाँ पर गिर गया, गिर गया। तो अब यहाँ देखिए स्थिति कैसी है कि ये जो व्यक्ति है ये पहले यहाँ था, अब ये सवार क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो पहले ये स्थिर था लेकिन बाद में उसने गति को प्राप्त किया, तो ये अवधिभूत नहीं है। ये यहाँ पर हमें अलग होने की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है स्पष्ट कि घोड़े के ऊपर कोई सवार बैठा था, अब वह सवार उस घोड़े से अलग हो गया। तो विश्लेष की स्थिति हमारे यहाँ है। तो अपाय की स्थिति बनी हुई है। फिर कहते हैं कि जो ध्रुव होता है अर्थात जो अवधिभूत है, अवधि रूप है या अपनी स्थिति में बना रहता है वह। तो देखिए दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ जो घोड़ा है वो पहले भी दौड़ रहा था और लगातार यह क्या कर रहा है, दौड़ ही रहा है। तो यहाँ इस वाक्य में हमारे पास अवधि रूप कौन है, यह घोड़ा है। घोड़ा पहले भी दौड़ रहा था और वह अभी भी दौड़ रहा है। तो यहाँ देखिए घोड़ा हमारा अवधि रूप है और ये जो दौड़ना है ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। दौड़ना कैसा है, इस घोड़े का विशेषण हुआ है। इसलिए विशेषण और विशेष्य दोनों में ही क्या होती है, समान विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो जब यहाँ अश्व जो शब्द है वो अवधि रूप है, वह ध्रुव है, तो हम उसके विशेषण में भी क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम उसमें करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ ध्रुव शब्द हुआ तो इस अश्व शब्द की हम क्या कर देंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से, ध्रुवम अपाय पादानम, इस सूत्र की सहायता से। और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी अपादाने पंचमी सूत्र से हम क्या कर देंगे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जैसे विशेष्य में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो उसके विशेषण में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, धावतः होता है। हम अगर संधि से युक्त करके लिखेंगे तो धावतो स्वात पतति, इस प्रकार से हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र होता है ध्रुवम अपाय पादानम, कि जो विश्लेष होने की स्थिति में जो ध्रुव होता है अर्थात अवधि रूप होता है, या हम कहें जो अपनी स्थिति में बना रहता है, जो गतिशील था गतिशील रहे, जो स्थिर था वह स्थिर रहे, तो ऐसे कारक में हम अपादान संज्ञा करते हैं। और जिस किसी की अपादान संज्ञा होती है उसमें अपादाने पंचमी सूत्र की सहायता से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने दो उदाहरणों से यहाँ स्पष्ट किया, एक था हमारा ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, और दूसरा था धावतो स्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो इस प्रकार हमने दो सूत्र को स्पष्ट किया। अगला देखिए पंचमी विभक्ति के अंतर्गत जो सूत्र है हमारा, पंचमी विभक्ति में आगे जो आता है वो एक वार्तिक है।
वार्तिक है हमारा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये हमारा अगला वार्तिक आता है। तो ये वार्तिक क्या कहता है? ये कहता है कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद इन अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में इन धातुओं का प्रयोग हुआ है तो इनका जो विषय होता है, अर्थात जिसके प्रति या जिसके लिए या जिससे ये धातुएं करती हैं, इनका जो विषय होता है, उनमें हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे कि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा आदि के विषय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा करना, घृणा करना। विराम का अर्थ होता है हटाना, या हम कहें अलग करना। और प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी करना। तो इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि इनके जो विषय होते हैं, उन विषय की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे अपादान संज्ञा होगी, हम उसमें क्या कर देंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते। तो देखिए, जुगुप्सा धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पाप से घृणा करता है। तो यहाँ इसका विषय कौन हुआ? घृणा किससे करता है? वही उसका विषय होता है। तो घृणा किससे कर रहा है? पाप से कर रहा है। तो यहाँ पाप जो शब्द है, उससे इस वार्तिक की सहायता से क्या हो जाएगा? अपादान संज्ञा होकर के अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हम करेंगे। तो हमने क्या लिखा है? पापात। तो इसीलिए है क्योंकि जुगुप्सा धातु का यहाँ पे प्रयोग है और जुगुप्सा का जो विषय है वो पाप है, इसलिए इस वार्तिक की सहायता से पाप शब्द में हम अपादान संज्ञा करेंगे और अपादान पंचमी से हम उसमें पंचविभक्ति का प्रयोग करके पापात शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, पापात विरमति, पाप से अलग होता है, पाप से हटता है। तो यहाँ विराम जो धातु है उसका प्रयोग हुआ है और विराम का जो विषय है वो कौन है? पाप शब्द है। तो इसलिए इस वार्तिक की सहायता से हम इसमें अपादान संज्ञा करेंगे और अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति करके पापात शब्द हम बनाते हैं। एक और उदाहरण देखिए अगला, धर्मात् प्रमादयति, प्रमाद्यति, धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, धर्म से प्रमाद करता है या असावधानी करता है। तो यहाँ देखिए, प्रमाद जो धातु है उसका प्रयोग हुआ है। तो प्रमाद किससे कर रहा है? वह धर्म से कर रहा है। तो धर्म क्या हुआ? प्रमाद धातु का विषय हुआ। तो इस वार्तिक की सहायता से इस धर्म शब्द की हम क्या करेंगे? अपादान संज्ञा करेंगे और जैसे ही अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादाने पंचमी सूत्र की सहायता से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे और ये क्या बन जाता है? धर्मात्। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो ये वार्तिक है हमारा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जुगुप्सा आदि का जो विषय होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान संज्ञा से जिसकी होगी अपादाने पंचमी सूत्र से हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसा हमने यहाँ देखा कि धर्माद प्रमाद्यति, पापात जुगुप्सति, पापात विरमति।
इस प्रकार से हमने उदाहरण से इस वार्तिक को स्पष्ट किया। आगे देखिए, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत अगला जो हमारा सूत्र आता है वो है भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु। तो देखिए यहाँ दो धातु है, एक तो है भी धातु और एक है त्रा धातु। भी धातु का मतलब होता है भयभीत होना, भयभीत होना, और त्रा अर्थात उसका मतलब होता है रक्षा करना, त्राण, त्रा धातु है। तो ये कहता है कि भी धातु और त्रा धातु के योग में जो भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो भय अर्थ वाली धातु के प्रयोग में और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का कारण होता है अर्थात जिससे भयभीत होता है या फिर जिससे रक्षा करता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। भित्रार्थानाम भय हेतु, भय का जो हेतु अर्थात जो कारण होता है। भी अर्थात भय अर्थ वाली धातु और त्रा अर्थात रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का कारण होता है उसमें हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे और अपादाने पंचमी से हम उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, चोराद बिभेति, चोर से डरता है। चोराद बिभेति, चोर से डरता है। तो देखिए यहाँ भय अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है। फिर हमने कहा कि भय का जो कारण होता है, तो यहाँ डरने का कारण कौन है, किससे डरता है, वह चोर से डरता है। तो चोर जो शब्द है उसमें हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से अपादान संज्ञा करेंगे और अपादाने पंचमी सूत्र से हम क्या कर देंगे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या बनता है, चौराद। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो यहाँ भय अर्थ वाली धातु का प्रयोग है और भय का कारण हमारे पास चोर शब्द है। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम भय का जो कारण होता है उसमें हम अपादान संज्ञा करते हैं और फिर हम अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये बन जाता है चोराद बिभेति। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। तो देखिए त्रा अर्थात रक्षा अर्थ वाली धातु का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ रक्षा किससे की जा रही है, उसका कारण कौन है, तो वो कौन है, चोर शब्द है। तो यहाँ इस सूत्र की सहायता से चोर शब्द की हम क्या कर देंगे, अपादान संज्ञा कर देंगे और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति करके चोरात, इस प्रकार से शब्द बनाते हैं। तो ये है हमारा सूत्र, भित्रार्थानाम भय हेतु। भय अर्थ वाली एवं रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण होता है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है और जिसकी अपादान संज्ञा होती है अपादाने पंचमी सूत्र की सहायता से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने इन उदाहरण से स्पष्ट किया है। आगे देखिए, अगला जो हमारा सूत्र है वो है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारणार्थानाम ईप्सितः। देखिए इसमें एक शब्द आया है वारण। वारण का अर्थ होता है प्रवृत्ति में विघात। वारण जो अर्थ शब्द है हमारा उसका अर्थ होता है प्रवृत्ति में विघात। इसका मतलब हुआ किसी कार्य में लगे हुए से रोकना, किसी कार्य में लगे हुए से रोकना। तो ये कहता है कि वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित होता है, ईप्सित का मतलब क्या होता है, चाहना। जो ईप्सित होता है अर्थात जिससे
अर्थात जिसकी हमें चाह होती है, तो जिससे हम हटाते हैं, जो हमारे लिए इप्सित होता है, उसमें हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। तो वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो इप्सित वाक्य या इप्सित शब्द होता है, इप्सित कारक होता है, उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे और अपादान पंचमी से उसमें हम पंचविभक्ति का प्रयोग करेंगे। हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जैसे यवेभ्यो गाम वार्यति। यवेभ्यो गाम वार्यति, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यवेभ्यः गाम वार्यति। यव, यव किसको कहते हैं, यव कहते हैं हम जौ को। तो यवों से गाय को हटाता है, यवों से गाय को हटाता है। तो देखिए वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग यहाँ पर है, यवों को गाय से हटाता है। तो यहाँ देखिए हटाने का अर्थ हमारा यहाँ आ रहा है, प्रवृत्ति का विघात यहाँ पर है कि जिस किसी कार्य में लगा हुआ है उससे उसे रोकना, वही क्या होता है, वारण होता है। तो वारण अर्थ वाले धातु का प्रयोग है। यहाँ हमारे लिए इप्सित कौन है, यहाँ गाय हमारे लिए इप्सित है या यव हमारे लिए इप्सित है। इन वाक्य में क्या हमारे लिए इप्सित, अर्थात हम किसकी चाह करते हैं। वाक्य का अर्थ है यवों से गाय को हटाता है, तो हमारे लिए इप्सित कौन हुआ, यव हुए, अर्थात जो हमारे लिए इप्सित है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो इप्सित पदार्थ होता है उसकी हम अपादान संज्ञा करते हैं। तो यहाँ हमारे लिए इप्सित कौन हुआ, यव हुआ। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, यव जो शब्द है उसकी अपादान संज्ञा करेंगे और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी, अपादाने पंचमी से हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और ये शब्द क्या बन गया, यवेभ्यः, क्योंकि बहुवचन के रूप में है, जो से, जो एक नहीं है अनेक है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुवचन में बनेगा यवेभ्यः गाम वार्यति, यवों से अर्थात जो से गाय को हटाता है। तो इस प्रकार ये सूत्र था हमारा, वारणार्था नाम इप्सित है। वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो इप्सित पदार्थ होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ये सूत्र हो गया हमारा, वारणार्था नाम इप्सित है। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत अगला सूत्र देखिए, आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे। आख्याता, आख्याता क्या होता है, जो हमारा शिक्षक होता है, या जब हम इसको कहें जो हमें अध्यापक, जो हमें शिक्षा प्रदान करे, नियम पूर्वक जो हमें शिक्षा प्रदान करे, वो कौन होता है, आख्याता, अर्थात बोलने वाला जो होता है। तो ये क्या कहता है कि आख्याता वक्ते, अब उपयोगी, उपयोगी का तात्पर्य है कि नियम पूर्वक शिक्षा प्रदान करने में जो शिक्षक या अध्यापक या आख्याता वक्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक शिक्षा प्रदान करने में जो शिक्षक या अध्यापक या आख्याता वक्ता वाचक जो शब्द होता है उसमें हम अपादान संज्ञा करते हैं और उसकी हम अपादान संज्ञा जैसे ही होगी उसमें हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें, उपाध्यायाद अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय से अध्ययन करता है, उपाध्याय से सीखता है। तो यहाँ देखिए उपाध्याय से अध्ययन करता है, तो अध्ययन से तात्पर्य नियम पूर्वक अध्ययन ही होता है। तो यहाँ जो हमें सिखा रहा है, जो हमें अध्ययन करवा रहा है, तो हम ऐसे कौन, शिक्षक, अध्यापक या फिर आख्याता वक्ता जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपादान संज्ञा करते हैं। तो यहाँ अध्ययन किससे हो रहा है, उपाध्याय से हो रहा है। तो यहाँ पर आख्याता वक्ता कौन है, उपाध्याय है। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इस उपाध्याय शब्द की अपादान संज्ञा
करेंगे। और अपादाने पंचमी से हम क्या करेंगे, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये शब्द बन जाता है उपाध्यायाद। तो यहाँ आख्यातोपयोगे, नियम पूर्वक अध्ययन करने में जो शिक्षक या अध्यापक या आख्याता वक्ता वाचक जो शब्द होता है उसमें हम अपादान संज्ञा करते हैं और अपादाने पंचमी से पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने स्पष्ट किया, उपाध्यायाद अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है या उपाध्याय से अध्ययन करता है, सीखता है। तो यहाँ उपाध्याय कौन है हमारे लिए, आख्याता वक्ता है। अगला देखिए सूत्र हमारा, जनी कर्तुः प्रकृति। अगला जो हमारा सूत्र है वो आता है जनी कर्तुः प्रकृति। यहां पर एक शब्द है जनी। जनी का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना। जनी कर्तु अर्थात उत्पन्न करने वाले का जो कर्ता होता है, अर्थात जो जायमान होता है, उत्पन्न होने वाला। जायमान किसको कहते हैं, उत्पन्न होने वाला। तो यहां कहते हैं कि उत्पन्न होने वाला अर्थात जायमान का जो कर्ता होता है, उसको उत्पन्न करने वाला जो होता है उसकी हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा हम करेंगे। जनी का अर्थ होता है जन्म उत्पत्ति, अर्थात जायमान का जो हेतु होता है वह अपादान संज्ञक होता है। जायमान का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होने वाला। तो इस उत्पन्न होने वाला अर्थात जो जायमान का कौन होगा, हेतु अर्थात उसको उत्पन्न करने वाला या उसका कारण जो होगा वह क्या होगा, अपादान संज्ञक होगा। अर्थात हम उसकी क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे और जैसे अपादान संज्ञा होगी उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ देखिए जनि धातु अर्थात उत्पन्न होने का यहाँ स्थिति है। तो यहाँ जायमान कौन है, हमने कहा कि जायमान का जो हेतु होता है, तो जायमान का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। तो इस वाक्य में उत्पन्न कौन हो रहा है, देखिए अर्थ है इसका, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ जायमान कौन हुआ, ये हुआ हमारा प्रजाएं। तो ये तो है हमारा जायमान, उत्पन्न होने वाला। अब हमने कहा कि जायमान का जो हेतु होता है, मतलब उत्पन्न करने वाला कौन है, तो वो कौन है, हमारा ब्रह्मा है। तो यहाँ ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो जायमान तो हो गया हमारा प्रजा और उसका हेतु कौन हो गया, ब्रह्मा हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, ब्रह्मा शब्द की अपादान संज्ञा करेंगे और जैसे अपादान संज्ञा होगी अपादान पंचमी से हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वो क्या बन जाता है, ब्रह्मा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, ब्रह्मण है। इस प्रकार से रूप बनता है। तो यहाँ जायमान है प्रजा और उसका हेतु है ब्रह्मा। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से जो हेतु होता है उसमें हम अपादान संज्ञा करते हैं। तो जनी का अर्थ है उत्पन्न होना, अर्थात जायमान का हेतु अपादान संज्ञक होता है। तो जो उत्पन्न होने वाला होता है उस उत्पन्न कौन करता है, वह उत्पन्न करने वाला कौन है, तो वह उसका हेतु होगा। तो उस हेतुवाचक शब्द में हम अपादान संज्ञा करेंगे और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र था हमारा जनि कर्तुः प्रकृति। अगला पंचमी विभक्ति का सूत्र आता है हमारा भुव प्रभव। भुव प्रभव, प्रभव शब्द है। तो प्रभव का अर्थ क्या होता है, ये जो शब्द है हमारा प्रभव, इसका अर्थ होता है प्रथम उत्पत्ति स्थान
या हम कह सकते हैं इसको प्रथम प्रकाश स्थान, प्रथम उत्पत्ति स्थान। ये कहता है कि भू धातु के कर्ता के, भू धातु का प्रयोग होगा हमारा वाक्य के अंतर्गत, और उसके कर्ता के, और उसका कोई कर्ता होगा तो उसका जो प्रथम उत्पत्ति स्थान होता है उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे। ये क्या कहता है कि भू धातु के कर्ता के प्रथम उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। भू धातु के कर्ता के प्रथम उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जैसे है हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः गंगा प्रभवती, इसको हम संयुक्त लिखें तो हम हिमवतो गंगा प्रभवती, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हिमालय से गंगा निकलती है या बहती है, हिमालय से गंगा बहती है, प्रवाहित होती है, निकलती है। तो यहाँ देखिए भू धातु का प्रयोग हुआ है ना, बहना, भू धातु का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ बहने का जो काम है वह कौन कर रहा है, गंगा कर रही है। तो यहाँ भू धातु के कर्ता कौन हो गया, गंगा हुआ। तो गंगा का जो प्रथम उत्पत्ति स्थान है वो कौन है, वो है हिमालय। तो इस हिमालय शब्द अर्थात प्रथम उत्पत्ति स्थान की इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। तो ये सूत्र क्या कहता है, भू धातु के कर्ता के प्रथम उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में है हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ भू धातु का प्रयोग भी है, इस वाक्य में कर्ता गंगा भी है, उस कर्ता का प्रथम उत्पत्ति स्थान कौन है, हिमालय है। तो इस सूत्र की सहायता से हिमालय जो शब्द है उसकी हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। और अपादाने पंचमी सूत्र से हम उसमें क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो हिमालय जो शब्द होता है, मूल शब्द होता है हिमवत, मूल शब्द क्या होता है, हिमवत होता है। तो हिमवत जो शब्द है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनता है, हिमवतः है, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो ये सूत्र था हमारा भुवः प्रभवः है।